पता है, हम अक्सर खुद से झूठे बोला करते हैं। हमें लगता है जैसे कि हम जीवन जी रहे हैं, हम समाधान ढूंढ रहे हैं और हम बहुत खुश हैं और हमें चाहत है जिस भी चीज़ की, उससे हम पा लेना चाहते हैं। ये हम खुद को बताते हैं कि अगर जो आप देख रहे हैं दो बादल, वो दोनों बादल एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, दोनों एक साथ मिल रहे हैं, दोनों दोस्त ये बोल रहे हैं कि भाई तू कितना खूबसूरत है, और दूसरा दोस्त भी बोल रहा है हाँ तुम्हें भी तो, तुम्हारी उड़ान बहुत खूबसूरत है, तुम कपासी हो और तुम हल्के हो, तुम मुझसे ऊपर उड़ रहे हो। तो क्यों ना हम दोनों साथ साथ चले इस अनंत असीम नभ में, साथ साथ सैर करने में मज़ा आएगा। और इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। हैंडशेक्स, ओके। तो ये जो हैंड शेकिंग है, इसे हम ज़रा दार्शनिक कोण प्रदान करते हैं, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा दार्शनिक दर्शन को लेकर के चलना, इस मिलन को, यानी कि दो का एक हो जाना। दिस यूनियन इज नोन एज अद्वैत सिद्धांत। फिर चाहे वो मिलन दो व्यक्तियों का हो, दो विचारों का हो, दो आपस में टकराती सही गलत या द्वंद्वों का हो, जहाँ पे द्वंद्व सारे आकर के ख़त्म हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, और यूँ कह लीजिए मटेरियलिस्टिक बाउंड्रीज गॉन हो जाते हैं, वहीं पे अद्वैत सिद्धांत काम करता है। तो अद्वैत तो ये हो गया, ठीक है। अब जो द्वैतवाद है, यानी कि डुअलिटी, वो क्या होगा? जी हाँ, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। यानी कि वहाँ पे सेपरेशन होता है, डिस्टेंसिंग होता है, और वहाँ पे एक यूनाइटेड फॉर्म का दो में विभाजन हो जाता है। जैसे अगर हम कॉइन कह रहे हैं, तो कॉइन हुआ आपका एक अद्वैतिक, एक सिंगल ऑब्जेक्ट। वहीं अगर हम बोले कि कॉइन के दो फेसेस होते हैं, एक हेड और एक टेल, तो इसे कहेंगे हम द्वैत, यानी कि डुअलिटी। केवल समझने के लिए ये एग्जाम्पल था। अब अक्सर हम आते हैं अपने दिमाग के भीतर कि कैसे हम लोग खुद ही ये बोलते हैं कि भाई हमें जिस भी चीज़ की चाहत है, हमें उसे पा लेना है, हम वो बन जाना चाहते हैं। जैसे अगर कोई फेवरेट एक्टर है आपका, या फिर कोई फेवरेट पर्सनालिटी है, तो आप बोलोगे कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल उसकी तरह एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल उसकी तरह कैरिज्मेटिक पर्सन बनना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल उसकी तरह दिखना चाहता हूँ, मैं उसकी तरह हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, मैं उसकी तरह प्रभावी भाषण देना चाहता हूँ। ये चाहतें होती हैं हमारी। अब आप गौर कीजिएगा कि ये जब चाहत हम बयां करते हैं या फिर रखते हैं अपने मन के भीतर, तो उसी वक्त जब ये चाहत प्रबल हो जाती है, और जितनी ज़्यादा प्रबल हो जाती है, हम उसी चाहत से दूर होने लग जाते हैं। इसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको मेरे दिमाग में घुसना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं हम दूर कैसे जाते हैं। मान लीजिए आप एक क्लासरूम में क्लास कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे टीचर ने एक सवाल पूछा और बोला कि बच्चों आओ, आप में से कौन आकर के आगे समझाएगा। तो जो भी बच्चा क्लास में सबसे ज़्यादा पढ़ाकू होगा, या यूँ कह लीजिए कि तेज होगा, वो आगे जाता है और वो उस सब्जेक्ट को समझा देता है, उस टॉपिक पे अच्छा एक्सप्लेनेशन देता है, उसकी तारीफ़ें होती हैं, सारे बच्चे तालियां बजाते हैं, टीचर अप्रिशिएट करती हैं, और आपके मन में एक छवि आप बनाने लग जाते हैं कि भाई वो कितने अच्छे से समझा रही थी,
उसने किस तरीके से टॉपिक को स्टार्ट किया था और किस तरीके से उस टॉपिक को एंड दिया, उसका एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स कितना क्लैरिटी के साथ निकल रहे थे, ऐसे वो बोल रही थी जैसे कि उसने उस टॉपिक को अच्छे से डाइजेस्ट कर लिया हो। ठीक है, अब आप ये असर आपके दिमाग में 1 सप्ताह तक या फिर 2 दिनों तक या 3 दिनों तक पड़ा ही रहेगा कि नहीं, मुझे उसकी तरह एक्सप्लेन करना है। अगर नेक्स्ट टाइम मैम मौका देंगी तो मैं भी हाथ खड़ा करूँगी और मैं भी जाऊँगी वहाँ पे उसे समझाने के लिए, कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से, जितने प्रभावशाली तरीके से वो स्टूडेंट कर रही थी। और यहीं पे जहाँ पे आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे बिल्कुल उसकी तरह समझाना है, मुझे बिल्कुल एक्सप्लेन करना है इस तरीके से कि मैं टीचर के आँखों में एक अच्छा स्टूडेंट, एक तेज बच्चा कहलाऊँ और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे जितने भी क्लासमेट्स हैं, वो भी मेरे लिए तालियां बजाएं। और जिस तरीके से मैं आज ये इच्छा बयां कर रही हूँ उसकी तरह बनने का, कल को कोई मेरे जैसा बनने के लिए अपनी चाहत बयां करे। यहीं पे आप खुद से दूर चले जाते हैं और इसे ही कहते हैं सेपरेशन, इसे ही कहते हैं सेल्फ लव में एक डिस्टेंसिंग क्रिएट करना। देखिए, जब आप चीज़ों को समझाया जा रहा था, मान लीजिए कि ए बच्चा था, वो समझाने गया था और आप बैठ कर के उसे सुन रहे थे, समझ रहे थे। तो उसने मान लीजिए कॉकरोच के बारे में समझाया, तो आप कॉकरोच के बारे में जितनी भी चीज़ें आपको मालूम थी उसकी बातें सुन कर के आप उससे तालमेल करने लगे कि हाँ, मुझे ये चीज़ें मालूम थी, मुझे ये चीज़ें मालूम नहीं थी, अब इस बच्चे ने मुझे बता दिया तो अब मुझे कॉकरोच सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया। आपके दिमाग में ये चल रहा होता है। ठीक है, अब वहाँ तक तो सब्जेक्ट मैटर हुआ, आप वो समझ गए, बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, आपके दिमाग में अभी ये बिल्कुल नहीं आता है कि मुझे उस बच्चे की तरह बनना है जो आगे जा कर के समझा रहा है। आप उसे बिल्कुल भी एक प्रायोरिटाइज पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे होते कि वो कोई ख़ास बंदा। आप बिल्कुल ऐसे देख रहे होते कि हाँ, अगर वो जो समझा रहा है मैं भी वो समझा सकता हूँ अपने तरीके से। आप केवल इतनी सी बात सोच रहे होते, लेकिन जैसे ही वो अपना एक्सप्लेनेशन एंड करता है और टीचर अगर उसकी तारीफ़ करती है खूब बढ़ा चढ़ा करके, तब जा कर के आपके मन में एक कंपटीशन का भाव आता है, आपके मन में एक इच्छा जगती है कि आप उसकी तरह समझाओ, आप उसकी तरह बोलो, उसकी तरह एक्सप्रेशंस बना करके बोलो, उसकी तरह एग्जाम्पल्स ला करके समझाओ। और यहीं पे आप सेपरेट होने लग जाते खुद से। यानी कि आप पहले एक नॉन डुअलिटी की तरह एग्जिस्ट कर रहे होते हो। वाकई में आप नॉन डुअलिटी की तरह एग्जिस्ट कर रहे हो, तो उस एंटिटी की तरह एग्जिस्ट कर रहे हो। तो लेकिन जैसे ही आप ये जाहिर कर देते हो कि आपको किसी दूसरे की तरह बनना है, आपका सफ़र शुरू हो जाता है डुअलिटी की तरफ। और डुअलिटी ऑलवेज क्रिएट्स सेपरेशन एंड डुअलिटी ऑलवेज क्रिएट्स हर्टल्स, क्योंकि वहाँ पे आपको चाहत हो जाती है कि आप अपने 2 विभाजन करो। यानी कि आप खुद को खुद से अलग करके स्टेज में परफॉर्म करवाना चाहते हो और आप खुद ही ऑब्जर्वर हो और खुद ही ऑब्जर्वेशन में रखाना भी चाहते हो। यानी कि आपको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का मौका चाहिए जहाँ पे आप बीइंग ऑब्जर्व्ड किए जाओगे, यानी कि आप एक ऑब्जेक्ट बन जाओगे जिसे ऑब्जर्व करेंगे लोग, ऑब्जेक्टिफाई करेंगे और आपके ऊपर टिप्पणी होगी कि किस तरीके से आपने भी बिल्कुल उसकी तरह अच्छा पढ़ाया, अच्छा एक्सप्लेन किया और कितनी प्रभावशाली ढंग से समझाया। और वहाँ पे आप भी राय बनाओगे अपने बारे में, वो राय जो हो सकता है आपके लिए सही ना हो सकता है आपके लिए हानिकारक हो, फिर भी आप खुद को ऑब्जेक्टिफाई करने की दिशा में बढ़ जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी तारीफ़ें कोई नहीं कर रहा है
तो आप किसी से कमतर हो या फिर आप में वो क्षमता नहीं है जो सामने वाले में दिख रही है। आपको लगता है कि आप प्रभावशाली ढंग से समझा रहे हैं खुद को, मतलब मन के भीतर आपका जो अंतर मन में बातें चल रही हैं, आपको ऐसा लगता है कि उसे श्रोता अगर नहीं सुन रहे हैं तो वो बिल्कुल ही फालतू, अर्थहीन, और उसमें कोई तालियां नहीं बजा रहा है, उसमें कोई गूंज नहीं है खुशी की या फिर चापलूसी की। तो आपको ये लगता है कि आप अपने आप से जो बातें कर रहे हैं, आप खुद को जो समझा रहे हैं, वो बहुत ही निम्नतर कोटि का एक एक्सप्लेनेशन है या फिर बहुत ही फालतू चीज़ है। तो यहीं से शुरू हो जाता है खुद को डिसरेस्पेक्ट करने का सिलसिला, अपने वर्थ को घटाने का सिलसिला। और इसीलिए समझना ज़रूरी है कि आपकी वर्थ एक्सटर्नल शाउट, एक्सटर्नल क्लैपिंग्स, एक्सटर्नल ऑडियंसेस, एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंट से तय नहीं होती है। आपके वर्थ आपके खुद के इंटरनल टॉक्स, इंटरनल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनल क्लैरिटी, इंटरनल एक्सपेरिमेंट्स, इंटरनल क्लैपिंग्स, इंटरनल ऑडियंसेस से तय होती है। ये बिल्कुल गलत बात है कि आप बाहर के ऑडियंसेस से क्लैपिंग करवाने में और उनसे तारीफ़ें बटोरने के बारे में सोच रहे हैं। भाई, अगर आप गलत नहीं हो तो आप आंखें मूंद दो और अपने आप से वही विचार, वही समझ शक्ति, अपने आप को समझाओ, अपने आप से बातें करो और अपने आप में जो भी विचार का एक आपके पास उत्तर आया है, जिस भी निष्कर्ष में आप पहुँचे हो, आप खुद को समझाओ और देखो कि क्या वो आपके दिमाग में शांति ला पा रहा है या फिर उसे और भंग कर रहा है। क्या वो आपके सिस्टम से डाइजेस्टेबल हो पा रहा है या फिर कोई द्वंद्व चल रहा है भीतर या फिर कोई युद्ध चल रहा है। अगर आप अपने निष्कर्ष से, अपने कॉन्क्लूज़न से, अपने इनर क्लैरिटी से पीस पा रहे हो और ये देख पा रहे हो कि वो बिल्कुल सही है, तो वाकई में वो सबके लिए सही ही होगा और आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे से वैलिडेशन पाने की या दूसरे से अटेंशन पाने की। जी हाँ, मैंने छोटी सी बात को समझाने के लिए हो सकता है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कंफ्यूजिंग एक्सप्लेनेशंस और कंफ्यूजिंग तौर तरीके का प्रयोग किया हो, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि शायद जो बात मैं समझाना चाहती हूँ वो समझ में आ रही होगी। यकीन मानिए, प्रेम इसी का एक उदाहरण है। प्रेम में अक्सर हम चाहते हैं कि हमें हमारा प्रियतम मिल जाए या हमें हमारी प्रियतमा मिल जाए, यानी योर बिलव्ड। बट आप वाकई में प्रियतमा से मिलना नहीं चाह रहे होते। प्रेम में आप वाकई जैसे जाहिर कर देते हैं चाहत, आप प्रियतमा से बिछड़ने को आतुर होते हैं। पूछिए कैसे? तो जी हाँ, देखिए, आपको आपकी जो इच्छाएं होती हैं कि कोई आए और आपको गुलाब दे करके प्रपोज़ करे या फिर आपके लिए गिफ्ट्स लेकर के आए, आपको थोड़ा तवज्जो दे और आपकी बातें सुने, आपके साथ मुस्कुराए, आपके साथ खिलखिलाए, आपके साथ यहाँ घूमने जाए, आपके साथ शॉपिंग करे, खाना खाए और आपके साथ हर वो चीज़ करे जो आपको पसंद हो, जैसे गार्डनिंग, कुकिंग, व्हाटएवर। तो
जैसे ही आप अपनी प्रियतमा को खुद से अलग जानते हैं और आपकी चाहत होती है कि वो एक अलग पर्सन बन करके आपके आँखों के सामने आए, तो जी हाँ, उसे मिलन कहेंगे या बिछुड़न कहेंगे? मिलन तो ये हुआ ना कि वो मौजूद भी ना रहे और आप उनके प्रेजेंस को खुद में फील कर पाए, उनके बातों को, उनकी यादों को खुद में सहेज पाएँ, उनके विचारधाराओं को जी पाएँ और उनकी दी हुई सीख में चल सके। वाकई में मिलन तो यही होगा ना, जहाँ पे देह का आता पता चलता ही नहीं है, लेकिन विचारधाराएं और सोच समझ एक साथ चलती है। कल ही मैंने एक वर्ड सुना था, शायद वो किसी मूवी का था, जिसमें एक घरेलू स्त्री वो अपने दोस्त से कहती है, सुनो, ये साथ में स्त्री पुरुष का जो संबंध होता है, वो लोग एक साथ में सो कैसे सकते हैं? भाई एक साथ तो केवल जागा जा सकता है, सोते तो हम अकेले ही हैं। साथ में केवल तो जागृति ही अपना असर दिखा सकती है, एक दूसरे को चेतना की सीढ़ी में ऊपर ले जा सकती है। फिर ये दुनिया क्यों कहती है कि वो उसके साथ सोई थी? अजीब है ना? इस विचार में जरा दैहिक या मटेरियलिस्टिक आइडियाज़ को दरकिनार करके और ज़रा इन डेप्थ में जा कर के सोचिएगा कि ये वर्सेस क्या समझाना चाह रही हैं। वाकई में हम इंसान भी कितने खूबसूरत होते हैं ना। बोलते हैं कि मुझे नॉन डुअलिटी की चाह है, लेकिन डुअलिटी को क्रिएट कर देते हैं ताकि हम उसे महसूस कर सकें। ये जो नेचर है, ये भी तो डुअलिटी का ही क्रिएशन है। अगर हमारी चाहत नहीं होती इन्हें महसूस करने की, छूने की, देखने की, या फिर इन्हें सुनने की और सूंघने की, तो शायद ना तो नेचर ही एग्जिस्टेंस में आ पाती, ना तो ये डुअलिटी का ही, ना तो ये द्वंद्व का ही फाइट चल रहा होता, ना ही तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का बाइज्ड फाइट चल रहा होता। ना तो हम चाह करते, न तो राह मिलती। और ये कितनी अच्छी बात है ना कि चाह है तो राह है, और राह है तो ऑफ कोर्स राहें कभी सीधी चलेंगी या फिर चल रही हैं, तो ये तो तय है कि वो कहीं पे जा कर के बाइफरकेट भी करेंगी, यानी 2 राह होगा, 3 राह होगा, 4 राह होगा। राहों में जितनी तरह की चाहें होंगी उतने राह होंगे। और हाँ, मैं ये भी नहीं कहती कि चाह रखना या चाहते रखना कोई पाप है या कोई गुनाह है, पर हाँ, यकीन मानिए, चाहत ही डुअलिटी का द्वार है। तो अब अगली बार दोष मत दीजिएगा कि डुअलिटी क्यों एग्जिस्ट कर रही है। इट एग्जिस्ट्स because you gave it the existence.